बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली आगरा यूनिवर्सिटी का जो पेपर आपका हुआ है 2024 के एग्जाम का, आपका पॉलिटिकल साइंस का, आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीएससी बीकॉम सभी में आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आपका आयोजित कराया गया। आज इसका जो है मैं पूरा का पूरा आंसर की कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसका आप आंसर की प्रोवाइड कर दीजिए। इसलिए आज की क्लास में हम इसका आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपने आंसर की देख ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रतिशत उत्तर जो है सही गोला करके आए हुए हैं। सभी विद्यार्थी जो है इस वीडियो को मैं दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी अपना आंसर की मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने प्रतिशत उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। यदि इस बुकलेट की बात करें तो मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ मेरा बुकलेट डी है। अब जिन विद्यार्थियों का बुकलेट डी नहीं है, सी है, ई है या फिर एस क्यू करके कुछ अन्य बुकलेट है, तो वे विद्यार्थी अपना बुकलेट कैसे देखा जाए तो आंसर की मिलाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपके उतने ही हैं, सेम क्वेश्चन है और उतने ही क्वेश्चन है, देखा जाए हिसाब से वही क्वेश्चन है। वह क्वेश्चनों का स्थान बुकलेट के कारण चेंज है। इसलिए करना क्या है, आपको अपना एक क्वेश्चन कोई इस मेरे बुकलेट डी का कोई एक क्वेश्चन आपको अपने बुकलेट में ढूंढ लेना है। उसी के नीचे आपको सारे सीरियल वाइज आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। चलेगा, देखते हैं बहुत ही तीव्र गति से इसके कराएंगे अब आंसर की आज हम। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट सेमेस्टर आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा पेपर है। यदि हम पेपर के नेम की बात करें तो इंडियन आपका नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पेपर का नाम है। 2 घंटे करने को समय मिला हुआ था। 75 नंबर आपका पूरा का पूरा प्रश्न पत्र था। जिसके हम प्रश्नों की बात कर ले तो OMR बेस पूरा का पूरा पेपर आया था। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जिन विद्यार्थियों का बुकलेट जो है भिन्न है, अलग है डी से, तो वे विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन ढूंढ लेना कि किस जो है नंबर पे आपके बुकलेट में दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपके किसी ना किसी नंबर पे मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन इस बुकलेट का आपको एक पकड़ लेना, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना बुकलेट कैसे मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से कराएंगे इसका हम आंसर की। इसके पहले प्रश्न की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद जो है 56(1)(a) के तहत जो है राष्ट्रपति अपना जो है लिखित त्यागपत्र जो है किसे सौंप सकता है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें पहले नंबर की, तो भैया किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। किसे सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को। लगाइएगा इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है, इसका प्रश्न दिया हुआ 2 नंबर कि भारत का राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। क्या नियुक्त करता है भैया? भारत के प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, राज्य में राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 3 नंबर कि राष्ट्रपति जो है देश में जो है वित्तीय आपातकालीन की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है। तो भैया एक प्रश्न मेरे द्वारा कराया ही प्रश्न है। 300 आर्टिकल आपका 360 के तहत जो है आपातकालीन की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 4 नंबर क्वेश्चन कि आंतरिक जो है अशांति के कारण देश में जो है सर्वप्रथम आपातकाल की घोषणा जो है कब की गई है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कब की गई थी? 1975 में, 25 जून 1975 में की गई थी भैया। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर दिया कि राज्यसभा का जो है पदेन सभापति कौन होता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कौन होता है? ये 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, होता भैया उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 6 नंबर दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 6 नंबर की, तो भैया अनुच्छेद जो है 69 के तहत करता है। पहला ऑप्शन ही इसमें एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर दिया कि राष्ट्रपति की जो है मृत्यु को हो जाने के पर जो है उपराष्ट्रपति जो है उसके कार्यभार को जो है कब और कब तक संभाल सकता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न आपकी जो 7 नंबर दिया हुआ है, मान लो राष्ट्रपति की जो है मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो उपराष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यभार जो है कितने समय तक जो है संभाल सकता है। क्वेश्चन पूछा गया भैया 6 महीने तक केवल संभाल सकता है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी होता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। भैया वो इसी के होता है, लोकसभा की ही होता है। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सॉरी, इसमें का जो दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन आपका फिर से देखिएगा। 8 नंबर में लोकसभा दिया हुआ है, फिर आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति
उत्तरदायी होता है, वही क्वेश्चन है, स्थान केवल चेंज है, लोकसभा इसकी भी भैया करता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका 10 नंबर दिया हो कि राज्यसभा का कार्यकाल है, राज्यसभा के एकदम कार्यकाल की बात करें तो भैया 6 वर्षों का है, 6 ईयर का है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 12 है, इसका बी ऑप्शन ही एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन दिया कि राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता जो है कौन करता है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया उपराष्ट्रपति करता है, इसका लगाइएगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राज्यसभा के सदस्य जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं, एकदम 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भैया राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 15 नंबर कि किसी भी विधेयक के संबंध में वह धन विधेयक है प्रमाण पत्र जो है कौन देता है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया 15 नंबर क्वेश्चन की तो भैया लोकसभा अध्यक्ष देता है, स्पीकर आप लोकसभा देता है भैया, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर दिया कि धन विधेयक की परिभाषा जो संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अनुच्छेद 110 में दी गई है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर दिया कि संसद का कार्य जो है हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा जो है किस अनुच्छेद में कहा गया है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया अनुच्छेद 120 में कहा गया है, किसमें, आर्टिकल 120 में, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 18 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया राष्ट्रपति करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है भैया, तो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति ही दिलाता है, प्रेसिडेंट ही दिलाता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का भी। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 20 नंबर कि भारत में जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, किसे भैया है अधिकार, उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय दोनों को भैया अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बोथ सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है, तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा भैया डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। 21 नंबर क्वेश्चन का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का जो अर्थ होता है न्यायालय का जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन अधिनियमों को अवैध घोषित करने का अधिकार जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो, इसका डी ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर दिया कि राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होती है, ठीक है, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 22 नंबर क्वेश्चन की तो भैया राज्यपाल में नियुक्त होती है, जो है निहित होती है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल की कार्यकाल की बात करें तो भैया 5 वर्षों का होता है इनका कार्यकाल। अगला क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ है किसी एक व्यक्ति को जो है एक से अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह सही है या फिर गलत है, तो भैया ये सही है, ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25 नंबर कि राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले 25 नंबर क्वेश्चन की तो भैया राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो यदि इसकी हम बात करें 25 नंबर क्वेश्चन की तो भैया जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, बी ऑप्शन एकदम राइट है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हो कि राज्य की जो है कार्यपालिका जो है शक्ति निहित होती है, किसमें भैया राज्यपाल में निहित होती है। 2-3 क्वेश्चन तो वही आपके पूछे गए हैं घुमा फिर के इसी पेपर में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया हो कि राज्यपाल जो है राज्य में जो है निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार का कार्य करता है, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है, पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए इसमें का, चलेगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ 28 नंबर के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भैया प्रेसिडेंट करता है, कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को जो है प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है भैया, तो 2,25,000 दिया जाता है, 2,25,000 दिया जाता है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि वर्तमान में देश में जो है कितने न्यायालय जो है उच्च न्यायालय कार्यरत हैं, तो भैया 25 हैं, 25 हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 31 नंबर के उच्च न्यायालय में जो है अधिकारियों और सेवकों की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 31 नंबर की तो भैया उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश दोनों करते हैं।
चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट दोनों भैया करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों के जो है निरीक्षण एवं नियंत्रण का जो है पूर्ण अधिकार किसको है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किसको अधिकार है, 32 नंबर क्वेश्चन तो भैया हाई कोर्ट को है। किसको भैया, हाई कोर्ट को है, उच्च न्यायालय को है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा इसमें का, उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया कि भारत में जो है संघात्मक प्रणाली का निम्न में से जो है उद्भव हुआ है, किसके द्वारा भैया उद्भव हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 33 नंबर की भैया तो केंद्राभिमुखी जो है शक्तियों द्वारा हुआ है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो है कौन से जो है संबंध होते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया संबंध की हम बात करें तो विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ऑल ऑफ अबव, इसमें का डी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों के जो है जिन सूचियों में विभाजित किया जा सकता है वो है कौन सी भैया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भैया ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। तो ये मैं जो पेपर बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ मेरा बुकलेट डी है, जिन विद्यार्थियों का बुकलेट डी नहीं है वे भी अपना आंसर की मिला लें। इसी तरह एक क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, मैं सभी बुकलेट तो सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, क्वेश्चन आपके वही हैं, क्वेश्चन उतने ही क्वेश्चन सभी बुकलेट में हैं, इसलिए कोई भी एक क्वेश्चन मेरे इस बुकलेट का पकड़ लीजिए, आपको एक क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी, उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मिलते चले जाएंगे सीरियल वाइज, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन दिया कि संघ सूची में जो है कुल कितने विषय हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया संघ सूची में जो है 97 विषय थे, ठीक है, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में यदि इसकी बात करें तो भैया टोटल जो है 100 इसमें जो है विषय हो गए हैं। 97 पहले थे लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं, इसलिए 100 तो कोई भैया ऑप्शन दिया नहीं हुआ, इसलिए 97 ही एकदम इसमें का राइट रहेगा विकल्प। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपका दिया होगा कि समवर्ती सूची में भैया कितने विषय हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया समवर्ती सूची पूछा है, तो इसमें यदि हम वर्तमान में भैया बात करें तो वर्तमान में इसमें जो है 52 जो है विषय हैं, और जब ये भैया इसका आयोजन किया गया, जब ये इसका प्रकाशन किया गया या जब ये बनाया गया तब भैया इसमें 47 थे विषय, कितने भैया थे, 47 थे, लेकिन इसमें जो है वर्तमान का दिया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में इसमें जो है समवर्ती सूची में 52 जो है विषय हैं, इसलिए मेरे हिसाब से भैया डी ऑप्शन है एकदम इसमें का सुटेबल बैठेगा, इसलिए डी ही ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 38 नंबर कि संसद और राज्य विधानमंडलों को जो है संयुक्त रूप से जो है किस सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कौन सी सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, पहला ऑप्शन लगाइएगा एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 39 नंबर कि अवशिष्ट शक्तियां जो है किसे प्रदान की गई हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले भैया तो ये किसे भैया प्राप्त की गई हैं, तो ये प्राप्त की गई हैं केंद्रीय संसद को, सेंटर को ही प्राप्त हुई भैया, तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि जनता के धन का जो है रक्षक किसे कहा जाता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को कहा जाता है, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 41 नंबर कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो भैया किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय संविधान द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ था, जाहिर सी बात है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि इसके बाद वाला जस्ट वही क्वेश्चन का आंसर ही दिया हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाते अगर बच्चे तो बिल्कुल सही ऑप्शन कोड करके आए होंगे, आशा करता हूँ कि सही प्रश्न होगा सभी का। चलेगा अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 52 नंबर कि लोकसभा के लिए जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है कितने स्थान सुरक्षित हैं। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 47 हैं, कितने हैं भैया 47। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 2003 में किया गया है, किसमें 2003 में। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है निर्वाचन आयोग के जो है गठन का प्रावधान है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया कौन से आर्टिकल आपके 324 के तहत है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 45 नंबर कि वर्तमान में जो है निर्वाचन आयोग के मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त कितने जो है अन्य सदस्य हैं, तो भैया 2 सदस्य हैं।
इसमें का पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये पेपर जिसने भी जिस बच्चे ने मुझे भेजा है उनके काफ़ी परसेंट सही कह सकते हो। जिस बच्चे का पेपर है उसके काफ़ी ज़्यादा परसेंट सही उसने करके आए हुए अपने एग्जाम में, क्योंकि उसने जो है टिक रखे हुए इस पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर दिया हो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना रखा गया भैया। तो 6 वर्ष 65 जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष तक रखा गया भैया। ठीक है, इसका लगाइएगा, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है उसके पद से जो है कौन हटा सकता है, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया कौन हटा सकता है। 47 नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का भैया राइट विकल्प रहेगा, राष्ट्रपति संसद की जो है स्वीकृति के द्वारा हटाया जा सकता है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि संसद व राज्य विधानमंडलों के लिए जो निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है। तो मेरे हिसाब से भैया वयस्क मताधिकार के द्वारा ही होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है संसद व राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने के लिए जो है मतदाताओं की जो है आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। किसके तहत भैया कर दी गई है, यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा जो है जनगण मन जो है राष्ट्रगान जो है भैया ये किसने लिखा था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। वंदे मातरम भैया बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर दिया हुआ है कि निर्वाचन गण का अर्थ क्या होता है। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया निर्वाचन गण का जो अर्थ होता है मेरे हिसाब से जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए। ठीक है, यानी इलेक्टेड देखा जाए तो जनता के द्वारा ही तो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, तो जाहिर सी बात है बी ऑप्शन इसमें का एकदम सुटेबल रहेगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 52 नंबर की आपातकालीन में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की यदि हम बात करें तो भैया आपातकालीन काल में देखा जाए तो जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार देखा जाए तो स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक है, रद्द किए जा सकते हैं कह सकते हो या फिर स्थगित किया जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसमें का जो है इसमें का मेरे हिसाब से बी ऑप्शन सही होना चाहिए, पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। ठीक है, आपातकालीन में इसमें का कौन सा विकल्प सही, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है। यदि किसी को सही एकदम स्पष्ट आंसर इसका पता तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की इच्छा पर भी निर्भर हो सकता है। वैसे सर्वोच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना होता नहीं है। रद्द किए जा सकते हैं या फिर स्थगित किए जा सकते हैं, तो भैया स्थगित किए जा सकते हैं मेरे हिसाब से, तो बी ऑप्शन नहीं सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 53 नंबर दिया हुआ कि भारत के संसद में शामिल है। भारत के संसद में भैया लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों भैया शामिल है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 54 नंबर दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 28 दिसंबर 1885 में हुई। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। 54 नंबर क्वेश्चन का चलेगा, 54 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही है, 28 दिसंबर 1885। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भैया। तो A.O. ह्यूम थे। ये प्रश्न तो मेरे द्वारा कराया ही प्रश्न था, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। निम्न में से जो है गर्मपंथी कौन नहीं है। गर्मपंथी कौन नहीं, गर्मपंथी का मतलब भैया गर्म दल के नेता कौन नहीं है। तो देखा जाए भैया बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये सभी भैया जो है ये गर्म दल के नेता थे। कौन थे भैया, गर्म दल के नेता थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी जो है ये नरम दल के नेता थे, ये भैया गर्म दल के नेता नहीं थे। इसलिए इसमें पूछा है कि गर्मपंथी कौन नहीं है, तो भैया जो है दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे इसमें के, नौरोजी। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो है इसे हम लेकर रहेंगे, या भैया कथन किसका है, बाल गंगाधर तिलक का है, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। 57 नंबर क्वेश्चन का चलेगा। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है 58 नंबर कि भारत में महात्मा गांधी ने जो है अपना असहयोग आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 1 अगस्त 1920 में शुरू किया था। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सी ऑप्शन इसमें का एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्न में से जो है किसने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया C.R. दास ने किया है। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू दो ऐसे व्यक्ति थे जो स्वराज पार्टी का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू भी थे। यदि इसमें दो ऑप्शन दिए हुए थे, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास,
तीसरा ऑप्शन होता उपयुक्त दोनों, तो भैया दोनों लगा के आना था। CR दास और मोतीलाल नेहरू ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 60 नंबर कि कलकत्ता जो है कांग्रेस ने जो है 1906 में कौन सा जो है नया कार्यक्रम अपनाया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया स्वदेशी वस्तुओं का संस्थानों का प्रचार व प्रसार, विदेशी वस्तुओं का संस्थानों का बहिष्कार, त्याग और स्वराज प्राप्ति का जो है लक्ष्य सभी थे, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त सभी। चलेगा, अगला प्रश्न आपका दिया कि प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो ये भैया कब मनाया गया था। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो 61 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम सही बैठना चाहिए। 26 जनवरी 1930 ही होना चाहिए इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 62 नंबर कि प्रथम गोल मैच सम्मेलन जो है कब हुआ था। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया 62 नंबर का जो राइट विकल्प रहेगा 12 नवंबर 1930। कब भैया मनाया गया, 12 नवंबर 1930, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 63 नंबर दिया हो कि निम्न में से जो है कौन जो है भारतीय कांग्रेस का प्रतिनिधि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में था, तो भैया महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि होम रूल जो है आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया सेल्फ रूल फॉर इंडियन यही होना चाहिए, भारत के लिए स्वशासन। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तो होगा भैया, इसलिए बी ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम सुटेबल रहेगा इसका ऑप्शन। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो भैया किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी का था, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो उत्तरदायी जो है जनरल डायर को जो है किसने मार डाला था भैया, तो उधम सिंह ने मारा था, सभी को पता भी होगा, उधम सिंह ने मारा था जनरल डायर को। इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के भैया लेखक कौन है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें अनहैप्पी के, तो भैया कौन है, लाला लाजपत राय हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें 68 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है कौन सा इसमें का कथन भैया सत्य नहीं है, गलत है यानी, तो भैया बापू, बापू भैया महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है, सभी को पता होगा, पहला ऑप्शन एकदम सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा जाता है। देश बंधु चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है, सभी को पता होगा। लेकिन राष्ट्रपिता भैया दादा भाई नेहरू को कहाँ कहा जाता है, ये तो कहा जाता है राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी जी हैं। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से एकदम गलत है, इसलिए यही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, ना कि दादा भाई नेहरू जी। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। किस अधिनियम ने जो है भारतीय परिषद का निर्माण किया है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 70 नंबर क्वेश्चन की, तो भैया किसने किया है, किसने किया है, 1861 अधिनियम ने किया है, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद में कितनी जो है अनुसूचियाँ थी। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया कितनी अनुसूचियाँ थी, 71 नंबर क्वेश्चन की भैया तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी भैया, पहला ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, तो भैया लॉर्ड माउंटबेटन था, इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम राइट इसमें का। अगला क्वेश्चन 73 नंबर दिया कि निम्न में से जो है किस अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश शासन का जो है अंत हुआ है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया किसके द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले, कितने प्रश्नों के उत्तर सही हैं एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान क्या है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो है एक मूलभूत संरचना जो राज्य को शक्ति, नागरिक और अधिकारों का जो है एवं कर्तव्यों की जो विवेचना करती है, तो भैया इसका डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि संविधान सभा एक है क्या है, देश के निर्माण के लिए जो देश से जो है संगठित सभा है, इसका भी सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 75 नंबर क्वेश्चन का जो है देखा जाए तो सी ऑप्शन ही एकदम बेटर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 76 नंबर की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है।
यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया ये जो है 9 दिसंबर 1946, 2-3 क्वेश्चन तो इसी पेपर में 2-3 बार वही रिपीट हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो 2-2 बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने इसका आगे प्रश्न का उत्तर मैंने बता चुका हूँ। 9 दिसंबर 1946 को ये फिर प्रश्न यहाँ पे दोबारा भी रिपीट हुआ है। चलेगा, अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के जो है कितने सदस्यों की व्यवस्था की गई है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया कितने सदस्यों की, 389 सदस्यों की। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है भारत सरकार अधिनियम है। भारतीय संविधान का भैया जो स्रोत है भारत सरकार अधिनियम है। ठीक है, 1935। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई भी भैया उपयुक्त विकल्प मेरे को नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो डी हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा हो सकता है लेकिन मेरे को स्पष्ट इसका आंसर नहीं मेरे को मिला, इसलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो वैसे तो भारतीय संविधान का जो स्रोत माना गया है वो भारत सरकार अधिनियम को ही माना गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि भारत में न्यायपालिका भैया देखा जाए तो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र है या फिर संसद के अधीन है। तो वैसे तो देखा जाए तो न्यायपालिका इंडिपेंडेंस वैसे तो रिपब्लिक है, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें तो किसी को सही इसका आंसर पता वैसे तो पहला ही होना चाहिए, तो कमेंट कर सकता है। पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ, हो सकता है मेरे से 1-2 प्रश्नों की त्रुटियाँ हो जाएं। ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं सारे प्रश्नों के उत्तर सही बता रहा हूँ, ज़्यादा प्रश्न नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है 1-2 प्रश्नों की, ज़्यादा प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी में एकदम सही ही आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन हो सकता है 1-2 प्रश्नों की त्रुटियाँ हो जाए मुझसे, बस ज़्यादा नहीं, केवल 1-2 प्रश्न। अगले प्रश्न पढ़ेंगे। 80 नंबर दिया हो कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन की कितनी प्रक्रिया है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया 3 प्रक्रिया हैं, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय संविधान जो है जब पारित हुआ तो उसमें जो है कितने अनुच्छेद और धाराएं थी। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 81 नंबर क्वेश्चन की भैया कितनी धाराएं थे, तो इसका जो राइट विकल्प रहेगा पहला रहेगा 395 अनुच्छेद और 8 धाराएं। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा भारतीय नागरिकों को जो है प्रदत्त मौलिक अधिकार है कौन है भैया, हमेशा निरंकुश नहीं है, इसका सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया होगा कि राज्य की सुरक्षा के लिए जो है क्या मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भैया बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है, फिर निलंबित किया जा सकता है। तो देखा जाए वैसे तो सस्पेंडेड किया जा सकता है या फिर किसी भी परिस्थिति में जो है कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें का कौन सा भैया राइट विकल्प रहेगा 84 नंबर क्वेश्चन का। तो मेरे हिसाब से 84 नंबर विकल्प का भैया जो है निलंबित किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय नागरिकों के जो है प्रदत्त मौलिक अधिकारों को जो है देखा जाए तो किसी भी परिस्थिति, वैसे तो आपातकालीन में देखा जाए तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वैसे तो देखा जाए तो निलंबित किया जा सकते हैं वैसे तो। ठीक है, भारतीय नागरिकों को जो है प्रदत्त मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता, वैसे तो निलंबित किया नहीं जा सकता, आपातकालीन की यहाँ से बात नहीं की गई है, तो मेरे हिसाब से जो है पहला ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा। ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन दिया हो कि किसी भी परिस्थिति में जो है कभी निलंबित नहीं किया जा, किसी भी परिस्थिति वाला भैया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे आपातकालीन में जो है निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी, तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन ही लगाइएगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि क्या भारतीय संसद जो है मौलिक अधिकारों को जो है संशोधित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में भैया रखा गया है, तो 14 से लेकर 18 तक रखा गया, ये भी प्रश्न मेरे द्वारा कराया ही प्रश्न था। अगला क्वेश्चन दिया कि अधिकार के जो संवैधानिक उपचार की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद में की गई है, तो भैया आर्टिकल देखा जाए 87 नंबर क्वेश्चन का तो भैया राइट विकल्प रहेगा आर्टिकल 32। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन 88 नंबर दिया जाए कि निम्नलिखित में से जो है अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किए जाते हैं, कौन सा भैया अधिकार, तो भाषा यानी भाषण, सभा और संगठन बनाने का अधिकार। बिल्कुल इसका लगाइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 89 नंबर के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में, तो भैया 23 से लेकर 24 में किया गया है। 89 नंबर क्वेश्चन का दिया हुआ है बी ऑप्शन, बिल्कुल 89 नंबर क्वेश्चन का भैया सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, आर्टिकल 23 से लेकर 24 में किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का।
अगला क्वेश्चन 90 नंबर दिया हुआ है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो भैया इसका जो राइट विकल्प रहेगा 51(1) के तहत ही किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम बेटर रहेगा, सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारतीय नागरिकों को जो कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए भैया। तो देखा जाए एक हिसाब से इसमें तो 10 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है किस देश में जो है संविधान में लाया गया है। तो देखा जाए तो भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व भैया आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी मेरे द्वारा कराया प्रश्न था, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो है भारत में किस प्रकार की राज्य व्यवस्था स्थापित करने का है। तो भैया जन कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग से हैं भैया। तो चौथे भाग से हैं, पार्ट 4 से हैं, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है संविधान के किस अनुच्छेद तक है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत हैं। तो भैया आर्टिकल 36 से लेकर जो है 51 तक है, ठीक है। 95 क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बेटर। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय महत्व के जो है संस्मरण को स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात अधिनियम जो है किस अनुच्छेद में की जाती है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 96 नंबर की, तो भैया आर्टिकल जो है 49 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 49 के तहत किया जाता है आर्टिकल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीव की रक्षा की बात अधिनियम के किस जो है अनुच्छेद में की गई जाती है भैया। तो किस में भैया की जाती है। यदि हम इस क्वेश्चन की बात कर ले तो ये 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो बात की जाती है, इसकी बात की जाती है अनुच्छेद 48 के तहत, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है भैया। 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 99 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति के पद त्याग के बाद उसका कार्यकाल कौन संभालता भैया। तो उपराष्ट्रपति संभालता है, सभी को पता भी होगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भैया कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं पूछ रहा है। तो भारतीय नागरिक होना, बिल्कुल ये तो आवश्यक है। 35 वर्ष की ये भी आवश्यक, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल ये भी है। लेकिन स्नातक होना ये भैया कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, 100 के 100 MCQ क्वेश्चन। कितने 100 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही है एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और वीडियो 200 बार भी शेयर कर देने से वो भी अपना आंसर की देख लेगी कितने प्रश्नों के उत्तर जो है सही करके आए हुए हैं। मिलता है उन वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।